थे। घर में रहते थे, घर के लोग आपको कोई काम देता था कि नहीं? ये काम था कि ये दोपहर में जाते अपन दुकान लगभग 2 बजे से। दुकान भी पर रहते थे? जी। किस चीज का दुकान है? मैं इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, वह बनता है। अच्छा, जी तो आप दुकान चलाते हुए टॉप कर गए? जी, दुकान में बैठे थे हम। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी में वही मैं इलेक्ट्रॉनिक का दुकान वही बनता है, चूल्हा वूल्हा या टीवी भी बनता है दुकान पे। पिताजी का क्या नाम हुआ? अकबर हुसैन। अच्छा, चलिए तब बहुत अच्छा लगा कि आप मेहनत करते हुए मतलब इस सफलता की श्रेणी में चले आए हैं ना। आप तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सीनियर होइएगा तो लड़की से बात करना। इस टाइप में आपको कोई हॉबी आदत था कि नहीं? जब 9 में थे तो देखते थे, तुर्की सीरियल था। अच्छा, तो देखते थे सीरियल वगैरह तो हल्का जी। देखा हूं। अब 10 में सब छोड़ दिए। 10 में मतलब पूरा प्रॉपर्ली पढ़ाई पे फोकस किए थे। मोबाइल दिन भर में कितना देर चलाते थे? दुकान पे हम रहते थे, वही थोड़ा मोबाइल पढ़ लेते थे। पबजी वगैरह खेलते थे? नहीं, पबजी नहीं, फ्री फायर। मैट्रिक का रिजल्ट आया है और काफी जल्दी हम लोग गैलेक्सी एकेडमी तेलपा में पहुंचे हैं। बहुत ही खुशनसीबी भी है कि यहाँ पर एक नौजवान जो है टॉप कर गया है। इस टॉपर से बात करते हैं, टॉपर का राज लेते हैं। सबसे पहले आप बाबू आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला हुआ। कहाँ से है आप? हम मोना चौक पत्थर बाजार से। तो कैसा लग रहा है आज आपको टॉपर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, पूरा अपना स्टेट भर में, पूरा डिस्ट्रिक्ट भर में टॉप कर लिए, तो इस टॉपर का श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? हम तो अपने माँ बाप को, सर को देना चाहिए। सर का क्या नाम हुआ? कुंदन सर। तो कुंदन सर को आप लोग स्पेशली श्रेय दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। कोचिंग वाला लोग तो पैसा लेता है। लोग भाई आपको कैसा गाइड कर दिया कि आप इनको श्रेय दे रहे हैं? कोचिंग में प्रैक्टिस बहुत हुआ है, रिवीजन बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए प्रैक्टिस कुछ ज्यादा हुआ तो आसानी से लिखा गया है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कुंदन सर पढ़ाते थे तो मतलब आप इनको गुरुजी के निगाह से देखते थे कि बड़ भाई की तरह? हम तो देखते हैं गुरु जी की निगाह से। गुरु जी की निगाह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और बताइए, कितना आप टॉपर कर गए? तो हम अपने श्रोता को बताना चाहेंगे, मतलब आराम से बताइएगा। आप मतलब आज टॉपर कर गए, बहुत अच्छा का बात है, लेकिन आप कितना देर तक पढ़ाई किया करते थे? 4 से 5 घंटा एवरेज। 4 से 5 घंटा पढ़ाई किया करते थे। घर में रहते थे, घर के लोग आपको कोई काम देता था कि नहीं? ये काम था कि ये दोपहर में जाते अपन दुकान लगभग 2 बजे से। दुकान भी पर रहते थे? जी। किस चीज का दुकान है? मैं इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, वह बनता है। अच्छा, तो आप दुकान चलाते हुए टॉप कर गए? जी, दुकान में बैठे थे हम। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी में वही मैं इलेक्ट्रॉनिक का दुकान वही बनता है, चूल्हा वूल्हा या टीवी भी बनता है दुकान पे। पिताजी का क्या नाम हुआ? अकबर हुसैन। अच्छा, चलिए तब बहुत अच्छा लगा कि आप मेहनत करते हुए मतलब इस सफलता की श्रेणी में चले आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। आपसे 2-3 और क्वेश्चन आसानी मतलब आराम से लेना चाहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि आप टॉपर कर गए, टॉपर का राज्य है, बहुत अच्छा का बात है। आप जैसे बच्चे लोग आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, रील्स बनाना, नाचना, कहने का मतलब है सिंगिंग करना, चाहे बहुत सारा अलग-अलग चीज़ें, फेसबुक पर ज़्यादातर व्यस्त करना। आप तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सीनियर होइएगा तो लड़की से बात करना। इस टाइप में आपको कोई हॉबी आदत था कि नहीं? जब 9 में थे तो देखते थे, तुर्की सीरियल था। अच्छा, तो देखते थे सीरियल वगैरह तो हल्का देखा हूं। अब 10 में सब छोड़ दिए। 10 में मतलब पूरा प्रॉपर्ली पढ़ाई पे फोकस किए थे। मोबाइल दिन भर में कितना देर चलाते थे? दुकान पे हम रहते थे, वही थोड़ा मोबाइल पढ़ लेते थे। पबजी वगैरह खेलते थे? नहीं, पबजी नहीं। फ्री फायर? नहीं। अच्छा, तो 10 पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे का अच्छा स्कोर आता है, 10 के बाद भी गिर जाता है। आगे 10 तो आप टॉप कर गए, तो 10th के बाद तो मोबाइल पर ज्यादा फोकस करिएगा का? नहीं, मोबाइल नहीं करेगा, वही ऑनलाइन पढ़ना होगा तब करना पड़ेगा। अभी 10th में ऑनलाइन क्लास किया कि नहीं? नहीं, ऑनलाइन नहीं किया। ऑफलाइन में आपको इतना सफिशिएंट पढ़ाई मिल गया जिससे टॉप कर गए? जी। देखिए, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत लोग कहता है कि ऑनलाइन मेरे पास पढ़ने से, जैसे दूधू को बहुत बिहार में बोर्ड चल रहा है, अपने में कौन कौन बोर्ड है नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाता है लोग टीचर, उन लोग पर कोई कमेंट नहीं है, बहुत मेहनत करता है लोग। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम पूरा बिहार भर में घूमते हैं तो बहुत ऐसे गुरु मिलते हैं जिनका छात्र जो है अपने गुरु जी के आदेश को फॉलो करता है और रैंकर्स वही बनता है। वो लोग अच्छा पढ़ाता है, 450-55 तक मार्क्स कोई चला जाता है, हम लोग देखने तो नहीं जाते हैं, लेकिन रैंकर्स वही बनता है जो अपने गुरुजी के आदर्श पर चलता है। आपसे बाबू 2-3 और क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आप टॉप कर गए तो हमारे बच्चे को आपके लिए बताना जरूरी है। आप मतलब कितना, वो अलग वीडियो था, आप कितना कलम यूज करते थे टॉप करने के लिए? 2 कलम यूज करते थे। किस प्रकार से लिखते थे? क्वेश्चन लिखते थे ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से। चौथाई वगैरह छोड़ते थे पेज में? जी, छोड़ते थे। और लिखते समय आपका लिखावट कैसा था? हम मतलब एसपी में लिखते थे, राइटिंग में सही था मेरा। जी, साइज मतलब बड़ा-बड़ा लिखते थे कि मीडियम था? मीडियम था। मीडियम था। पेन कितना यूज करते थे? 2 पेन। 2 पेन। कॉपी तो अभी आप रखे नहीं होंगे, चलिए कोई बात नहीं। इनके टॉपर के कॉपी को अगर टॉप कर गए हैं तो आपके कॉपी को फिर से यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग इस कॉपी को देख करके आगे प्रेरित होइए और सीखिए। और हम आपसे बोलना चाहेंगे, मतलब कभी आप पढ़ते पढ़ते मन उब जाता तो खेलते वगैरह नहीं थे? नहीं, खेलते थे। खेलते थे जी। कहाँ पे खेलने जाते थे? मैं मोहल्ले में थोड़ा फील्ड नहीं है, मतलब गली है, वहीं पे क्रिकेट खेल लेते थे लोग। कितना बजे तक? कोई टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी आप जब पढ़ते थे तो कोई काम उम बोझ देते थे कि नहीं? नहीं, बोझ नहीं था कुछ, मतलब अपने से फ्री माइंडेड? जी, एकदम माइंड फ्री माइंड था जी। घर में जैसे आप पढ़ते थे या घर में अगर मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह होके अगल बगल से कोई डिस्टर्बेंस होता था कि नहीं? डिस्टर्ब नहीं था कोई चीज।
अगर आपको मन करे आप टॉप कर गए तो आपसे एक राय क्या कहना चाहिए कि जो मेरे 9th के बच्चे हैं जो इस बार 10th के एग्जाम देंगे 2026 बोर्ड के लिए 2025 बोर्ड के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनके हम यही कहेंगे कि अभी जो भी पढ़ाई किए हैं करते रहें, वो साथ साथ नोट्स खरीद लें, फेयर खरीद लें, और जो भी बिहार बोर्ड तरफ से गाइड आता है क्वेश्चन में वो पढ़ें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें ज्यादा आया था। अब वही प्रैक्टिस ज्यादा ध्यान दें, अगर हम कुछ बच्चों को भेजे कि आप अपना कॉपी उपी दिखाइए तनी गाइड करिए, तो गाइड कर सकते हैं कि नहीं? जी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? हम तो अभी प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, तो प्रोफेसर बनने के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं। चलिए, अगर बिहार सरकार भी आपको मदद करेगी, टॉप कर गए हैं तो चलिए अच्छा लगा। इसी कड़ी में हम लोग कुंदन सर से बात करना चाहेंगे जो कि इनके टॉपर गुरु हो गए, दोबारा मिल गए हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। सर आप किस तरीके से पढ़ाए इस बच्चा को कि सफल हो गया? पढ़ाई सबका समान ही रूप से होता है। क्लास में तो सभी बच्चों के लिए शिक्षक समान ही देते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो फॉलो करने के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, जितना बताया जाता है उतना करते हैं। तो प्रैक्टिस मेन है, मेन प्रैक्टिस करके ही बच्चा अपना से कुछ कर सकता है। सिलेबस पढ़ाने के बाद अतिरिक्त प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। सर एक आधा और क्वेश्चन दीजिएगा, इस बच्चा के बारे में बताइए, बच्चा कैसे क्लास में आता था, रेगुलरिटी था कि नहीं, ताकि और बच्चे भी बिहार के मैसेज जाए कि आप लोग को भी कैसे क्लास अटेंड करना चाहिए, केवल कहने से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम ये कर जाएंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं। आप क्या कहिएगा इस बच्चे के बारे में, कैसे आता था, क्या करता था? ये तो पहले कंटिन्यू पढ़ने आता था, पूरे साल भर में हमको पूरा विश्वास है कि मतलब थोड़ा सा 10 दिन के छुट्टी लेकर कहीं गया था कि सर हम जा रहे हैं थोड़ा मुंबई शादी में। अदरवाइज ये पूरा सालों भर क्लास किया है, इसमें कोई नहीं है। और आप भी देखते होंगे जो बच्चा सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने वाला होता है उसको समय की कीमत पता होती है और वो कंटिन्यू रूप से अपना पढ़ता है। तो जो बच्चा अच्छे पढ़ने वाला होता है वो रेगुलरिटी मेंटेन करते ही हैं, और अच्छे बच्चे रेगुलरिटी मेंटेन जब करेंगे तो हर चीज़ों का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। तो ये कंटिन्यू पूरा सालों भर क्लास किया, मात्र 10 दिन के लिए गया हुआ था मुंबई शादी में। चलिए सर, आप भी क्या संदेश देना चाहिएगा आने वाले बच्चों के लिए? आने वाले बच्चों के लिए हमें कहेंगे कि सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया पर मोबाइल का यूज बच्चे इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो बताते हैं कि देखिए ना मेरा बच्चा यूज कर रहा है। तो हम उन पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि भाई मोबाइल खरीद के दिया कौन है? मोबाइल खरीद के दिया कौन है? तो सबसे पहले तो मोबाइल आप ही लोग दिए। तो पेरेंट्स लोग से भी हम चाहेंगे कि मोबाइल बच्चों को दीजिए, यूज करने पर दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑनलाइन भी है आपके लिए, अगर बच्चा आपका सूटेबल अनुभव करता है तब। और यह नहीं कि मोबाइल ले लिया, आप दे दिए पढ़ने के लिए और बच्चा लेके चला रहा है यूट्यूब, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन के लिए अगर पहले 10 साल मेहनत नहीं करेंगे तो उसके बाद जो आपका जीवन आएगा 30 साल के बाद वो कष्टमय हो जाएगा। इसलिए पहले 30 साल इधर जितना है अपने एनर्जी को पूरा लगाकर 20 से 25 के बीच में अपना जीवन सेटलमेंट कर लीजिए। फिर लाइफ के लिए पूरा एंजॉय जिंदगी भर पड़ा हुआ है, जब आएगा तो आप ऑटोमेटिक है कि करेंगे। एक और बात पूछना चाहेंगे कि इसी बार केवल आपके संस्थान से टॉपर आए हैं कि ऐसे ही और टॉपर देते हैं? उन टॉपरों का अगर देते तो नाम बताइए, ऐसा नहीं कि रैंडम एकाएक यही लोग केवल आ गए आपके कोचिंग से। नहीं, देखिए जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से लगभग मेरे पास 95% बच्चे फर्स्ट आते हैं। सबसे पहले कम से कम 95% बच्चे फर्स्ट आते हैं। इसके बाद 2021 में सेकंड बिहार टॉपर, पूरे बिहार भर में टॉपर 483 नंबर तन्नू कुमारी का था। ठीक उसी साल आपको बता दें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर में पूनम कुमारी 473 नंबर था। ठीक उसके नीचे अगर आइएगा तो रोहित कुमार 472 नंबर पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर था उसके अगला साल। फिर उसके अगला साल आते हैं तो 463 नंबर, 460 नंबर, 458 नंबर, 453 नंबर, 451 नंबर, 450 प्लस अभी और भी नाम है जो हम बता नहीं सकते। आपका उम्र बहुत कम है लेकिन हर बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर दे ही देते हैं। जी, हर साल भगवान का कृपा है, अपना माँ शारदे का आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ ना कुछ अपना करते हैं। माँ शारदे भगवान का तो आशीर्वाद एकदम जरूरी है बड़े लोग का, लेकिन आपका मेहनत है और आपका लगनशीलता है। और सबसे बड़ा चीज हम एक चीज देखेंगे, जितना आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट आप किस प्रकार से करवाते हैं, कितना टेस्ट करवा लेते हैं? देखिए अगर बिहार बोर्ड में आपको डबल क्वेश्चन देता है प्रैक्टिस करने के लिए तो हम डबल नहीं देते हैं, बच्चों को हम 60% देते हैं। क्योंकि अगर डबल देंगे तो आदत डबल से बना रहेगा चुनने के लिए। अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है 50 को चुनना है तो हम उसको 70 नंबर देते हैं, 80 नंबर देते हैं, ताकि 70-80 में से 50 चुन के दिखाओ, तब ना वहाँ 100 में से तुम 50 चुन पाओगे। और जो गलती होता है उसको एक्सप्लेन करके समझाना, जो गलती होगा तो वहाँ गलती ना हो, इसके लिए बच्चों को पहले सामने उसी समय टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन किया था। अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ऑन द माइंड सेटल होता है कि मेरा गलती हुआ, तो बच्चा समझता है कि मेरा गलती नहीं होगा। तो गलती ना करने के लिए टेस्ट तो हो ही, साथ में टेस्ट का डिस्कशन भी करना बहुत जरूरी है। तो हम टेस्ट के साथ साथ उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको डिस्कशन कराते हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बार ऐसा गलती ना करें। आपके द्वार पर आए सर, हमसे बात किए, कैसा लगा आपको बात करके? आप तो हमारे बड़े भाई और दोस्त की तरह हैं और हमेशा आपका प्यार इस तरह बना रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को अंत में जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों को यही कहेंगे कि सर के चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में सर का सपोर्ट कीजिए। और वैसे भी सपोर्ट के साथ साथ आपका जो प्यार पूरे बिहार भर के लोग दे रहे हैं, शिक्षा के रूप में ही केवल बढ़ाने वाले चैनल को, शिक्षा के रूप में बढ़ाने वाले के साथ साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि सर जो अपना व्यक्तित्व रखे हुए हैं अपने क्षेत्र में, शिक्षा को आप जो बढ़ा रहे हैं उससे हमको भी बहुत
प्रेरणा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय में भी आप इससे अच्छा करें। माँ शारदे आप पर इतना कृपा क्या बना नाम के बताया रखें। हो बाबू अपना? आकिब अब्दुल्ला। तो ये थे कुंदन सर और ये थे आकिब अब्दुल्ला, जो कि आकिब अब्दुल्ला स्टॉप कर गए हैं। कुंदन सर से बात हो रहा था। बाकी अपना राय जो होगा अपना कमेंट में रखिएगा और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे पढ़े पहले मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।